अब हम डायमेंशनल एनालिसिस के नेक्स्ट कांसेप्ट पर जा रहे हैं। हम डायमेंशनल एनालिसिस के नेक्स्ट कांसेप्ट में चेक करेंगे कि कोई दिया गया फिजिकल इक्वेशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिकल इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन जो फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करता है, उस इक्वेशन को बोलते हैं फिजिकल इक्वेशन। अब भाई फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हो, मास, वेलोसिटी, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, और इन क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करने वाला जो इक्वेशन होता है वो होता है फिजिकल इक्वेशन। दिस इज लाइक F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma एक फिजिकल इक्वेशन है। बट क्या कोई फिजिकल इक्वेशन सही है या गलत है, आप इसको बिना डिराइव करे पहचान सकते हो कि क्या कोई फिजिकल इक्वेशन सही है। So our next use, write the next use of the dimensional analysis to check the correctness of any equation। मतलब किसी फिजिकल इक्वेशन की सत्यता की जांच करेंगे कि क्या वो फिजिकल इक्वेशन सही है या गलत है। ओके, बाय द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजीनिटी। इसमें जो कंसेप्ट यूज होता है वही वाला है, डायमेंशन इक्वालिटी कह लो या डायमेंशनल होमोजीनिटी। होमोजीनियस का मतलब होता है समान, सेम, इक्वल। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजीनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजीनिटी कहता है कि किसी इक्वेशन के लेफ्ट साइड के और राइट साइड के हर टर्म की डायमेंशन सेम होती है। किसी फिजिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड के और राइट साइड के ईच एंड एवरी टर्म की डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं, ये कहता है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजीनिटी स्टेट्स फॉर एनी फिजिकल इक्वेशन relating different quantities the dimension should be same both the side of each and every term। चलिए इसको देखते हैं, चेक करते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया कि साबित करो इस चीज को, प्रूफ करो कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करेक्ट है या नहीं है। अब करेक्ट है का मतलब क्या हम प्रूफ करने बैठ जाए, नो, हम इसको डायमेंशनली करेक्ट करेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि लेफ्ट साइड की डायमेंशंस और राइट साइड की डायमेंशंस की बात बराबर होगी, उनके डायमेंशंस इक्वल होंगे। तो यदि हम LHS देखते हैं तो LHS में केवल हमारे पास एक टर्म है, दैट इज s। तो यदि हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं s का, सो व्हाट इज s बेटा, s इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ। सो इट्स डायमेंशन इज इक्वल टू लेंथ, यस और नो। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन क्या आ गई, लेंथ। अब देखते हैं RHS। बच्चों प्लीज बात नहीं, बेटा पेपर कर रहे हो आप लोग, बात नहीं करो। अब हम RHS की बात कर रहे हैं, तो RHS में हमारे पास दो टर्म है, एक है ut और एक है हाफ at स्क्वायर। तो इनकी भी डायमेंशंस हमारे पास सेम होनी चाहिए, तब ये इक्वेशन हमारा करेक्ट होगा। तो पहले हम ut की डायमेंशन निकालते हैं। मैंने टर्म की डायमेंशन कही है, हर टर्म की डायमेंशन सेम। तो सबसे पहले मैं ut की डायमेंशन निकालता हूँ कि भैया ut की डायमेंशन क्या होगी। व्हाट इज u, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है, डायमेंशन l t की पावर -1। इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन l t की पावर -1। एंड व्हाट इज t, t इज द टाइम। तो t की पावर -1 से t की पावर 1 कैंसिल, कितना बचा, l, यस और नो। तो डायमेंशनली ये और ये तो सेम आ चुके हैं, बट ये भी सेम आना चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म क्या है, अगला टर्म है हाफ at का स्क्वायर। इसका डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ हाफ at स्क्वायर निकालते हैं हम। ओके, हाफ कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। व्हाट इज a, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर मतलब l पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या, t का स्क्वायर, यस और नो। एंड दिस इज व्हाट, टाइम का पावर कितना, 2, t से t स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, अगेन इट इज इक्वल टू क्या, l। तो मतलब देखा आपने डायमेंशनल होमोजेनिटी फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसका भी आया l, इसका भी आया l, इसका भी आया l। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी के कांसेप्ट से ये इक्वेशन एकदम करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी के कांसेप्ट से। चेक, वी आर चेकिंग द इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास LHS का निकालते हैं। LHS में हमारे पास क्या है, v स्क्वायर। LHS इक्वल्स टू v स्क्वायर, यस, फाइनल वेलोसिटी। तो v स्क्वायर का हम डायमेंशन ट्रीटमेंट करते हैं, तो स्क्वायर तो ऊपर रहेगा, यस और नो, क्योंकि पावर 2 है, ऊपर रहेगा। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर फॉर l, सेकंड फॉर t, मतलब l t की पावर -1।
1. दिस इज, सो सॉल्व करिए कितना आया, l की पावर 2 t की पावर -2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी टॉकिंग द डायमेंशन ऑफ द RHS. अब RHS की डायमेंशन की बात करते हैं, बट टर्म बाय टर्म करेंगे, एक साथ नहीं कर रहा. ओके, तो RHS का पहला टर्म है क्या, u स्क्वायर. तो u स्क्वायर के डायमेंशन की बात करते हैं, तो you can, what is u, इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर लगा है, पावर 2 लगा लीजिए बाहर, वेलोसिटी तो यानी वेलोसिटी मतलब lt की पावर -1. अगेन इट इज व्हाट, l की पावर 2 t की पावर -2. सेम टू सेम, प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 2as. चलिए डायमेंशन देखते हैं. 2 इज ए कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता. a मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके यस, तो l अपॉन t का पावर 2 एंड s इज व्हाट, l डिस्प्लेसमेंट. सो अगेन इट इज व्हाट, l की पावर 2 और t की पावर -2. तो चेक वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट करेक्ट. Correct, everywhere dimension is true. So LHS equals to RHS. Clear ना? Yes. Okay. Okay, it is dimensionally correct. You proceed on. Next. If the following equation is dimensionally correct, एक तो इसमें तरीका क्या होता है कि आपको कोई डायमेंशन इक्वेशन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये इक्वेशन सही है या गलत है. दूसरा, एक इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा और कुछ टर्म्स की डायमेंशन पूछी जाएगी. चलिए देखते हैं कैसे. आपके पास मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. मैं खुद बोल रहा हूं आपसे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो बताइए कि डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी और ई का डायमेंशन आपको बताना है. ओके, इक्वेशन क्या दे रहा हूं, s इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस d अपॉन e प्लस d का क्यूब. ओके, क्वेश्चन इज, once again I am repeating, question is, if this equation is dimensionally correct, then find the dimension of A, B, C, D, E. Okay? अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इनकी आपको डायमेंशंस निकालनी है. चलिए देखिए इनकी डायमेंशंस कैसे निकालेंगे. नंबर 1 पार्ट है कि अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हर टर्म की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल या अलग? इक्वल. ये तो सीखा ना, हर टर्म की डायमेंशन इक्वल होगी. किसके बेटा, लेफ्ट हैंड के टर्म के डायमेंशन के. निशा, डायमेंशन ऑफ द ईच टर्म विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट साइड. तो डायमेंशन ऑफ s का जो डायमेंशन आएगा दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ a, that will be the dimension of BT, that will be the dimension of CT square, and this is equal to the dimension of D upon E plus T का cube. Yes or no? Please don't talk. यहाँ पर ये dimensions जो होंगे सभी टर्म के इक्वल होंगे. एग्री नॉट एग्री होंगे ना. अब 1 by 1 करके हम आंसर निकाल रहे हैं. What is the first part, ले लीजिए, इसको ले लीजिए. Now as I said, dimension of s equals to dimension of a. What is s? क्या है? l की पावर 1. So answer a. तो a का क्या आ गया, l की पावर 1. तो आपका पहला आंसर आया कि dimension of a is equals to l की पावर 1. First answer. Okay. Second, again compare this to this. क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन, हर टर्म की डायमेंशन सेम होगी. नाउ डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b t. तो डायमेंशन ऑफ s इक्वल टू व्हाट, l. s इज द डिस्प्लेसमेंट, s का क्या टूटेगा, l इक्वल्स टू b का पता नहीं है बट t का तो पता है बेटा. क्या होता है, t फॉर टाइम. ये देखो इसके मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा, कहां जाएगा, अपॉन में. कहां जाएगा, अपॉन में. सो डायमेंशन ऑफ b दैट इज इक्वल्स टू l अपॉन कितना, t. सो फाइनल आंसर
b का डायमेंशन इक्वल टू l t की पावर -1। आपसे कोई यूनिट भी बोल दे तो बता सकते हो, मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कोई यूनिट बोल दे b की, पूछा नहीं है फिर भी मान लिया पूछ लो, यूनिट ऑफ b इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वेलोसिटी होगी। क्या होगी ये? वेलोसिटी। नेक्स्ट, ct स्क्वायर का डायमेंशन s से कंपेयर करेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ct स्क्वायर होल टर्म should be equal to dimensional formula of s। तो c कांस्टेंट है, t मतलब स्मॉल t था, सॉरी, बट इट विल बी कैपिटल T होल टू द पावर 2। व्हाट इज दिस? लेंथ। एग्री? c की पावर से तो 2 आती है। c पावर 2 नहीं आएगी। अच्छा, मैंने गलती लिखी है। वेरी गुड बेटा, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो t का पावर 2 इंडिविजुअल था। ओके, ct का देखो यहां है ना, इंडिविजुअल पावर था, सेपरेट पावर था, कंप्लीट नहीं था। निशा समझ में आया? सो नाउ c का डायमेंशन इक्वल्स टू l अपॉन t का पावर 2, आंसर l t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ c। ओके, दिस इज एक्सेलरेशन। दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन। व्हाई इट इज एक्सेलरेशन? अगर आप यूनिट की बात करोगे, यूनिट ऑफ c, so l stands for meter and t stands for second, so meter per second square because power -2 है, so its unit is likewise acceleration। इसकी यूनिट एक्सेलरेशन की जैसे होगी। now most important and most difficult one, bit difficult this is, check। now dimension of s should be equal to d upon dimension of total dimension of e plus t का क्यूब। बट इसको आगे बढ़ाते समय आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं। कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को आप तब जोड़ पाते हो जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। फोर्स प्लस फोर्स इक्वल टू फोर्स। आप कभी ये नहीं बोलते हो कि अंकल मुझे 4 लीटर शुगर दे देना, क्योंकि शक्कर किलोग्राम में ही आता है ना। या आप कभी ये नहीं बोलते हो अरे 1 मीटर कपड़े के साथ 5 किलो ये जोड़ दो, कभी नहीं, बिकॉज कपड़ा इज ए लेंथ मेजरमेंट। कहने का मतलब क्या है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होती है और सेम फिजिकल क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट होती है। समझ में आई मेरी बात ना? तो यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटीज का आपको एडिशन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली इक्वल होनी चाहिए या अलग अलग? इक्वल होनी चाहिए। फोर्स प्लस फोर्स, टाइम प्लस टाइम, लेंथ प्लस लेंथ, मास प्लस मास। तो ये बच्चों ये डायमेंशनल इक्वल होनी चाहिए। मतलब बच्चों t क्यूब का जो डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा? e का। ओके, यस और नो? t क्यूब का डायमेंशन इक्वल टू e का डायमेंशन। सो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ t क्यूब? सो सिंपल, कैपिटल T क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? e। समझ में आ गया? इससे एक फायदा क्या हो गया? इससे ये हो गया कि हमको इसका e का डायमेंशन पता चल गया। क्या है? t क्यूब। क्या है? t क्यूब। चलिए, तो s का डायमेंशन क्या होता है? s का डायमेंशन एक बार फिर से लिख लो, s का डायमेंशन इज इक्वल्स टू d अपॉन e प्लस t क्यूब का डायमेंशन। बोलो यस और नो? जूही, s का मतलब क्या? l। d का मतलब पता नहीं है, अभी इसका हमने डायमेंशन निकाला। क्या है इसका? t क्यूब। t क्यूब प्लस t क्यूब, 2t क्यूब मत लिख देना, इट इज t क्यूब, क्योंकि हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। लंबाई प्लस लंबाई इक्वल टू लंबाई, लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ। तो कैरेक्टराइज हम कर रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि 5 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर 10 मीटर, हम डायमेंशंस बता रहे हैं। तो इसका क्या हुआ बेटा? t का, हाँ बेटा, सब्ट्रैक्शन में भी सेम, बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप जो मर्जी चाहो करो, करते भी हो। कहां करते हो? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास अलग होता है, वॉल्यूम अलग होता है। मास किलोग्राम में नापा जाता है, वॉल्यूम लीटर में नापा जाता है, बट दोनों का प्रोसेस तो करते हो ना। सो आंसर L हो गया, L का डायमेंशन, सो L इज इक्वल्स टू D का डायमेंशन, इसको सेपरेट कर दो, T क्यूब का डायमेंशन। आंसर आ चुका है आपका, D का डायमेंशन इक्वल टू L T की पावर 3। यहां चला जाएगा, करेक्ट नॉट करेक्ट? चलिए नोट करिए।